हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है स्टडी पीएमपी क्लास में। और आज हम करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो रहेगा हमारा बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित। और इसमें हम वीडियो में बताऊंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है और उनकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। प्लीज़ सपोर्ट मी। चलो हम करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं का शुरू। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शिशुअवस्था है, उसका कार्यकाल कितना होता है? जन्म से 5 वर्ष तक। और बाल्यावस्था है, उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था का कार्यकाल देखा जाए तो 13 से 18 वर्ष तक। चलो मैं आपको सबसे पहले शिशुअवस्था इसकी मुख्य विशेषताएं बताती हूँ। इसमें क्या है? सबसे पहले बादशाह प्रवृत्ति। सबसे पहले कौन सी विशेषता इसमें? बादशाह प्रवृत्ति कि बालक है, अगर हम किसी चीज़ को पाने, किसी चीज़ को देख लिया, अगर उसको उस चीज़ को लेना ही है तो वह उसको मान लो कि धक्के से या ज़बरदस्ती से उसको लेकर ही मानेगा, क्योंकि वह खुद को बादशाह मानता है, जिद कर लेगा उस चीज़ के लिए, वह लेकर ही रहेगा। स्वार्थी और स्वकेंद्रित, क्योंकि बच्चा है वो अपनी खुद की चीज़ें हैं। अगर अब मेरे से मान लो ये बॉल पेन भी ले लेगा ना, तो इस पर भी अपना अधिकार जमा लेगा। वह दूसरे को अपनी चीज़ है उसको बिल्कुल भी नहीं देता, वह अपनी चीज़ को अपने पास ही रखना पसंद करता है, सबसे ज़्यादा अपने पास ही रखेगा। खिलौनों की अवस्था, इस अवस्था में बालक से ज़्यादा खेलना, खेल कूद में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और खिलौने बहुत ज़्यादा रखता है। कल्पना जगत में विचरण। कल्पना जगत में विचरण का मतलब है कि कि कल्पना जगत में विचरण, क्योंकि वे परियों की कहानी, पहले तो परियों की कहानी, गुड्डा गुड्डी के खेल खेलते थे, लेकिन अब क्या है, कार्टून देखना, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि खिलौनों है, खिलौनों की कल्पना करने लग जाएंगे कि हमारे पास ऐसे खिलौने हो तो, और या फिर कार्टून वगैरह देखेंगे। आत्म प्रेम की भावना, क्योंकि बालक इस अवस्था में खुद से ही प्रेम करता है, दूसरे अन्य से नहीं। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं शिशुअवस्था को। और खतरनाक काल या अपीली काल, ये हरलोक नामक वैज्ञानिक ने कहा था। बक की अवस्था क्या है, क्यों है? क्योंकि बालक इस अवस्था में कोई भी चीज़ देख लेगा तो उसके बारे में पूछेगा ये क्या है। अगर उसको ये वस्तु बता दी कि यह है तो कहेगा ये क्यों है। ये अवस्था, इसे बुक की अवस्था भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है संस्कारों के निर्माण की अवस्था की। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम बालक में जन्म से 5 वर्ष तक अच्छे या बुरे जैसे भी हम उसको सिखाएंगे, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। हम उसको अच्छा, सही या गलत है, जैसा भी संस्कार देंगे वह इस अवस्था में सीख जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसा हम घर में व्यवहार करेंगे तो हमें देख कर वह सीख जाएगा, व्यवहार करना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा। जो हम मान लो लैंग्वेज घर में यूज करते हैं तो वह जैसी हम लैंग्वेज बोलते हैं वह वैसी ही लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देगा। सीखने का आदर्श काल, मैंने ये बता दिया कि सीखने का आदर्श काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0 से मतलब जन्म से 5 वर्ष तक की आयु के बालक है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे जीवन का आदर्श काल भी कहते हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भी काल कहते हैं। यानी कि नेक्स्ट परिभाषा है कि भावी जीवन की आधारशिला, कि हम एक अच्छे संस्कार देकर उसको एक भावी जीवन यानी कि अच्छा जीवन दे सकते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इसलिए मैंने कहा था कि जैसा हम व्यवहार करेंगे बालक वैसा व्यवहार करना सीख जाएगा। जैसे हम घर में लैंग्वेज यानी कि भाषा का प्रयोग करेंगे तो बालक धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं वैसी ही भाषा में बोलना सीख जाएगा। क्षणिक संवेग की अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक बालक में क्षणिक समय यानी कि गुस्सा, द्वेष, प्रेम भावना, ये सब क्षणिक थोड़ी दिखाई देने लग जाती है। उत्तम शिक्षण विधियाँ, ये सीखने का सवर्ण काल, इसे मैं ये भी कह सकते हैं कि सीखने का बहुत ज़्यादा अच्छा काल उस समय होता है,
इसमें जैसे हमें मान लो कि बाल्यावस्था में बालक को नहीं सिखा सकते, जितना कि हम शिशुअवस्था में बालक को सिखा सकते हैं, भावी जीवन है उसकी आधारशिला रख सकते हैं। और शिशुअवस्था की मान लो शिक्षण विधियां भी है, जो उत्तम शिक्षण विधियां है वो सबसे ज्यादा है कि किंडरगार्टन विधि, मारिया मोंटेसरी विधि, कि खेल खेल में बालक के भावी जीवन का निर्माण करना, खेल खेल में बालक को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना। और सामाजिक भावना का अभाव, क्योंकि इससे सब अवस्था होती है, इसमें हमारे सामाजिक भावना का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, क्योंकि बालक जन्म से 5 वर्ष तक की आयु होती है, तो इसमें वह समाज के बारे में कुछ नहीं जानता, वो खुद के बारे में ही जानता है। अगर कोई बाहर का माले कोई बंदा माले आपके घर में आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, वह देख के उसको रोने लग जाएगा, अपनी माँ के गोद में बैठ जाएगा, उसके सिवा वह किसी के पास नहीं आएगा। आम भाषा में कह देते हैं कि ओपरापना करता है। नेक्स्ट अवस्था है बाल्यावस्था। इसका कार्यकाल कितना है कि 6 से 12 वर्ष तक है। ये यहाँ पे क्या कहा है कि सीखने का आदर्श काल है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, भावी जीवन की आधारशिला और सीखने का सवर्ण काल का है। और यहाँ पे क्या है कहा है कि जीवन का अनोखा काल है। यह किसने कहा? काल व वुर्श ने कहा था, ये 2 वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था। और जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड ने कहा था। प्रतिद्वंदात्मक यानी कि सामाजिकरण का काल, सर्वाधिक सामाजिक विकास बाल्यावस्था में होता है। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि किलपेट्रिक ने कहा है। छद्म और मिथ्या परिपक्वता अवस्था। छद्म या मिथ्या परिपक्वता अवस्था इसमें होती है कि बालक 6 से 12 वर्ष तक की होता है, वह समाज में रहते हुए किसी को देखता है, वह खुद को मान बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने के समझता है कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ये सब चीज़ दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, इसलिए इसे छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। वैचारिक अवस्था का काल सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि वैचारिक, ये मतलब आरपीएससी में पूछा भी गया है, 1-2 बार एक परिभाषा पूछ भी ली गई है। वैचारिक अवस्था का काल कौन सी किसे कहा जाता है, कितना टाइम होता है? अगर अवस्था पूछी जाए तो बाल्यावस्था होगी, और अगर वैचारिक अवस्था का काल यानी कि समय पूछा जाए तो 6 से 12 वर्ष तक होगी। खेल की आयु, इसमें यहाँ क्या कहा है कि खिलौनों की अवस्था है। ये क्या है? खेल की आयु। इसमें बालक एक टोली दल समूह बना के उसमें खेलने लग जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, क्योंकि बच्चा 5 वर्ष तक का हो जाता है, उसके बाद हम स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, तो ये कौन सी बाल्यावस्था? ये क्या है? मतलब प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कह सकते हैं। नैतिक गुणों का विकास भी होता है इसमें। और कल्पना शक्ति में अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल है। कल्पना शक्ति अमूर्त चिंतन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर उसे किसी धार्मिक स्थल पर ले जाया गया, कोई धोख पूजा करने के लिए, या उसे घोड़ा दिखा या ऊंट दिखा, कुछ भी चीज़ें दिखाई दी, तो उसमें अगर वह दोबारा उसी रोड से या घोड़ा या ऊंट उसे देखेगा, वह कहेगा कि ये घोड़ा ये ऊंट है। या उस धार्मिक स्थल जहाँ पे उसे ले जाया गया उसी स्थान की ओर से उसके बाद गुजरोगे तो वह भी ये इस चीज़ की कल्पना कर सकता है कि यह वो धार्मिक स्थल है जहाँ हम पहले आए हुए हैं। या फिर वह घोड़े को देख के कह सकता है कि ये घोड़ा है या कैमल है। भी जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसका भी चिंतन यानी कल्पना करना स्मरण कर सकता है वह। इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष तक है। मूर्त प्रत्यक्ष, यहाँ पे कुछ ये इम्पोर्टेंट है, विकल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन के प्रारंभिक काल पूछ लिया जाए। यहाँ पे तो क्या है? मूर्त चिंतन होगा, अमूर्त चिंतन नहीं होगा। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अर्थ भेद, लिंग भेद व जाति भेद की भावना शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है। अर्थ भेद, लिंग भेद व जाति भेद की भावना है कि लड़की है वे लड़कियों के टोली समूह में रहेगी, लड़के लड़कियां समूह में रहेंगे। और नेक्स्ट करते हैं हम किशोरावस्था। किशोरावस्था का काल देखा जाए तो 13 से 18 वर्ष तक होता है।
इसे दबाव, तूफान एवं संघर्ष से तनाव काल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। सवर्ण काल, बसंत ऋतु, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, समायोजन का भाव, क्योंकि ये किशोरावस्था होती है ना, इसमें मान लो कि माता पिता को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एक बच्चे के साथ एक फ्रेंड्सली यानी कि दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के अंदर ये चिंता बहुत ज़्यादा करता है बालक इस अवस्था में। या तो अपने मान लो कि करियर के बारे में कर ली, या कोई किसी को देख लिया तो उस जैसा बनने की कोशिश कर ले। ये सब चीज़ें यानी कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाता बच्चा। वीर पूजा की प्रवृत्ति यानी किसी महान या आदर्श पुरुष को देख लिया, उस जैसा बनने की कोशिश करना, उसकी कॉपी करना, ये क्या है? वीर पूजा की प्रवृत्ति। चहुमुखी विकास है, चहुमुखी विकास, क्योंकि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तार्किक चिंतन एवं मूर्त चिंतन, समस्याओं की अवस्था एवं उलझन की अवस्था भी से इस अवस्था को कह सकते हैं किशोरावस्था को। एज ऑफ ब्यूटी, टीन एज, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। मैंने ये आपको इतना सब कुछ बताया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।